पूछूं मैं क्या? I never pollute water. I always save water. Because I always teach you. We should save water. We should not pollute water. Because where you all people lives? You all people lives in the home. And this is water is this aquatic or water animals home. ये इनका घर है. जैसे आपके घर को कोई डिस्ट्रॉय कर देगा तो how you will feel? You will feel very bad. You will become very angry. गुस्सा आ जाएगा ना? तो जब आप वाटर को पॉल्यूट करोगे, रिवर्स को पॉल्यूट करेंगे, तो where these animals will live? कहाँ रहेंगे? They will die. So we should not pollute water. We should save water. While washing your hands, do not waste water. Because water is very precious. So let's come. Again, come to the point. Our today's topic is water animals. These all are water animals. And water animal lives in the water. So we should not pollute water. ये तो हमने कर ही लिया है. So let's come. I will teach you the name of these animals. Water animals के. Let's start with fish. This is fish. Fish lives in the water. Fish cannot live on the land. Fish land के ऊपर नहीं रह सकती, सिर्फ वाटर में रह सकती. यदि हम बाहर निकालेंगे तो fish will be die. Fish मर जाएगी. तभी हम बोलते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ चढ़ जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. So water is fish life. और फिश के देखो यहाँ, these are two girls. और इससे ये क्या करती है? ब्रीथ. और ये इसके क्या है? फिन्स. ये इसकी क्या है? फिन्स. ये क्या करते हैं? इट्स हेल्प टू स्विम. स्विमिंग, इसको पानी में स्विम करने के लिए हेल्प करती है ये. ओके. This is starfish. This look like a star now. Star shines in the sky. And starfishes are in so many colors. बहुत सारे colors में होती है. Starfish have 5 arms. Starfish. Aha. What's it? It's a whale. Whale is a huge fish. बहुत बड़ी होती है whale fish. And this fish can find in the sea only, in the salt water. जो sea water होता है वो salt water होता है. और ये salt water में ही मिलती है, sea water में मिलती है, oceans में मिलती है. Because it's a very huge, बहुत बड़ी होती है. You know what is it? Crab. देखो इसके कितने सारे रंग हैं. And it's a very poisoning. It has very poison in his body. इसकी बॉडी में बहुत सारा पॉइजन होता है. ऐसा crab. And crab can live in water and on the land also. वाटर में और लैंड में दोनों में मिलता है. A very very dangerous. It's a very dangerous fish. You know the name of this fish? Shark. And you know, आपको मालूम है कि shark fish होती है ना, खा भी लेती है. Very dangerous. And shark is also found in the sea water
और इन द ओशन। बहुत बड़ी होती है शार्क और बहुत ही अग्रेसिव होती है। अग्रेसिव मीन बहुत गुस्सा आता है इसको। वेरी डेंजरस। ये किसी को भी खा लेती है, बड़े बड़े ऑक्टोपस को भी खा जाती है। और ये ह्यूमंस यदि कोई उसमें सी के अंदर यदि गिर जाता है तो उसको भी खा सकती है। बहुत शार्प टीथ होते हैं। सो इट्स अ नेक्स्ट इट्स अ ऑक्टोपस। वेरी स्वीट। इसकी कोई बोन्स नहीं होती। एंड ऑक्टोपस हैज 8 legs। ये बहुत प्यारा सा होता है। ये देखो, ये सारी 8 legs हैं। इसकी बॉडी में कोई भी बोन नहीं होती। ओके, सो लेट्स कम अगेन अ डेंजरस एनिमल, crocodile. Crocodile is also has very sharp teeth. बहुत sharp teeth होती है crocodile की, and very hard body. And crocodile also live in the water and on the land also. जैसे फिश को तो पानी में से बाहर निकालते हैं तो फिश कैन डाई, बट crocodile को यदि पानी से बाहर थोड़ी देर सोना पड़ता है ना, आके सैंड में आके फीलिंग वेरी नाइस आउटसाइड ऑफ द वाटर। और फिर देखता है इधर उधर ऐसी करके, इज देयर एनिमल, एनी एनिमल और एनी ह्यूमन बीइंग, एनीथिंग व्हाट आई कैन ईट। ये बहुत ह्यूज इसका फेस होता है, ऐसे इट ओपन हिज फेस लाइक दिस, और एक ही बार में किसी को खा जाता है। बहुत शार्प टीथ होते हैं इसके। यदि हम पॉल्यूट करेंगे वाटर तो ये हमको खा सकता है, तो वी शुड नॉट पॉल्यूट। ऐसा टर्टल ऑलरेडी वी मेड दैट, हमने बनाया था टर्टल। दिस इज द टर्टल या टॉर्टोइज, एंड ये क्या है, इसका शेल है। ये इसकी जो बॉडी होती है ये इसका शेल होता है। और जैसे ही व्हेन ही सॉ सम एनिमी, तो व्हाट ही डू, जो इसका ये फेस है ये अपने शेल के अंदर कर लेता है। किसी को समझ में नहीं आता व्हाट इज दैट। और जैसे ही दिखता है कि वो लोग डिसअपियर हो गए हैं, तो ही टेक आउट हिज नेक अगेन। एंड tortoise also live in the water or land. Land पे भी रह सकता है। Okay, let's come. This is the snail. Snail comes in the rainy days. जब रेनी डेज आती हैं तब हमें स्नेल दिखाई देता है। आप देखना आजकल कई जगह पे हमें स्नेल दिखाई देती हैं। गार्डन के अंदर जाएंगे, when we will go in the garden, और कई बार हमारे टेरेस पे भी आ जाती हैं स्नेल, अर्थवॉर्म्स। ये कब, रेनी डेज में बाहर आते हैं। स्नेल इज आल्सो अ वाटर एनिमल। से दिस इज अ फ्रॉग। Frog hop like it, hop like it, hop like it. Frog also comes in the rainy days. Rainy days में बाहर आता है। It also live in the water and on the land. और ये पॉन्ड में रहता है ज्यादातर। छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं उसमें रहता है। आहा, डॉल्फिन। It's a very sweet fish. डॉल्फिन डांस करती है, लवली। आई विल सेंड अ वीडियो ऑफ डॉल्फिन डांस, ठीक है, आप वो डांस देखते हैं। इस आल्सो ये क्या करती है, ह्यूमन की जो इसको सिखाते हैं ना हम, जैसे हम अपने डॉग को कुछ सिखाते हैं, डॉग्स लर्न दैट, और डॉग वैसे ही करता है। कई बार हम डॉग को कहते हैं जंप, तो डॉग जंप करता है। ऐसे ही हम डॉल्फिन को सिखाते हैं तो इट्स हमारी जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। ओके, नाउ ऐसा ये इसका फेस कैसा लग रहा है? इसका फेस हमें हॉर्स के जैसा लगता है।
तो this is called seahorse. Seahorse also found in the oceans and in the sea. हमें ओशन या सी के अंदर ही सी हॉर्स दिखाई देता है. सो यू विल लर्न ऑल दिस वाटर एनिमल फ्रॉम योर ईवीएस बुक. सारी पिक्चर्स को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, अगेन उसको रीड करेंगे और मम्मी को बताएंगे वेयर दीज एनिमल लिव्स. और हमें इनके घर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है. Okay, I will send some question. You learn that question. Bye.